हम एक नंबर के हैं, ए थे, ए रहेंगे, कोई बी वाले नहीं हैं हम लोग। महागठबंधन में महादरार है, हमारे यहाँ सब कुछ एक है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। जेडीयू, बीजेपी, चिराग पासवान जी की पार्टी, मांझी जी की पार्टी और उसके साथ उपेंद्र कुशवाहा जी, सब इकट्ठे होकर मैदान में जाएंगे। अगर एक दो हत्या हो जाती है तो पूरी सरकार को घेरा जाता है, जबकि हत्या की वजह कुछ और होती है। जंगल राज में अपराधियों का, अपराध का और सरकार का तालमेल होता था, आज कोई तालमेल नहीं। क्या कोई और नई पार्टी कोई गठबंधन में शामिल होने वाली है? हंसराज तो अच्छे सपने दिखा ही रहा है, अच्छी बात कह ही रहा है। प्रशांत किशोर मेहनत भी कर रहे हैं और इलेक्शन स्ट्रेटजी के माहिर आदमी, लेकिन कैसे करेगा काम जब मायावती 100 टिकट देके नहीं दिया? 100 टिकट देंगे क्या? आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर डिजिटल। हमारे साथ है देश के पूर्व नगर विमानन मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन। शाहनवाज जी बिहार में भी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर रहे और उन्होंने एक अच्छा काम किया और बिहार को अभी जो हाल फिलहाल में जो हम लोग औद्योगिक यूनिट वगैरह देख रहे हैं वो इनके किए हुए कार्यों का एक परिणाम है। और हमारे साथ हैं प्रभात खबर के स्थानीय संपादक रंजीत प्रसाद सिंह जी। आपका स्वागत है। हम शाहनवाज साहब से बात करना चाहेंगे। शाहनवाज साहब, बिहार में चुनाव का अब माहौल धीरे धीरे रंग लाने लगा है। 2 महीने के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। क्या आपको लगता है कि चुनाव किस ओर जाएगा या क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, बिहार में चुनाव होने वाला है। अभी तो विपक्ष ने चुनाव से लड़ने से पहले ही 2 धमकी दी है। एक तो चुनाव के बाइकआउट के दिए है तेजस्वी यादव ने, दूसरा SIR पे जो वोट का रिवीजन हो रहा है उस पर उन्होंने गलत बयानियां की है। राहुल गांधी भी कर रहे हैं, वो जगह जगह कह रहे हैं कि SIR के मुद्दे पर इस सरकार को घेर रहे हैं। उनको लगता है जब महाराष्ट्र जीत में वो हार गए, हरियाणा हार गए, दिल्ली हार गए, तब अपना दोष चुनाव आयोग पे थोप दिया। और जब कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल जीते थे, वायनाड, रायबरेली जीते थे, यहाँ राघोपुर में जीते थे, तब वो चुनाव आयोग अच्छा था। आज भी तेजस्वी यादव ने कहा कि उनका नाम नहीं है, बाद में एक्सपोज हो गए कि नाम उनका था। बिहार में चुनाव होगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में तरक्की की सरकार है, एक अच्छी सरकार है। बिहार तरक्की के रास्ते पर है, विकास के रास्ते पर है। और बिहार में विकास के रास्ते पे जिस तरह से डेवलपमेंट के रास्ते पर बिहार चल रहा है तो उसको रुकने नहीं देना है। डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ नीतीश कुमार के नेतृत्व में बेहतरीन सरकार चल रही है। लोग खुश हैं क्योंकि रोड, बिजली, पानी, सड़क, इंडस्ट्री, रोजगार सब में काम हुआ है और ये रफ्तार पकड़ लिया है। पहले तो गड्ढा भरना था, 5-10 साल तो उसमें लगा, और ये जो 5 साल मिला इसमें देखिए एक से गंगा पथ, अटल पथ, एयरपोर्ट बनना, जगह जगह ब्रिज बनना, गंगा जी पर इतने ब्रिज बनना, पूरे बिहार में स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना, इंडस्ट्री लगना, कई 17 इथेनॉल प्लांट लगना, किसानों की आमदनी दुगुनी हो गई। जब हम इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, जब हमने काम किया उससे लोगों को टेक्सटाइल में बहुत अच्छा काम हुआ। तो लोगों को लग रहा है कि यही एक सरकार है जो जिसने काम किया है। अब नीतीश कुमार जी 20 साल से हैं, तो जिन लोगों को बोलना हो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर एक दो हत्या हो जाती है तो पूरी सरकार को घेरा जाता है, जबकि हत्या की वजह कुछ और होती है। जंगल राज में अपराधियों का, अपराध का और सरकार का तालमेल होता था, आज कोई तालमेल नहीं। जो अपराध करेगा वो सलाखों के पीछे जाएगा। नीतीश कुमार अपराध और अपराधियों से कोई समझौता कभी नहीं करते। तो इसलिए चुनाव का कुछ भी माहौल हो, नई नई पार्टियां भी आई हैं, सब हसीन ख्वाब दिखा रहे हैं, लेकिन आएंगे NDA, जीतेगा NDA और सरकार बनाएगा NDA।
एसआईआर पर आपने बात रखी शहनवाज जी। एसआईआर का मुद्दा मुस्लिम मतदाताओं के लिए भी एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है, खासकर जो आप जिस बेल्ट से आते हैं और आप मुस्लिम नेता के एक तरह से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भाजपा में। आपको क्या लगता है कि यह सवाल जो है बेवजह है मुस्लिम मतदाताओं के लिए या मुस्लिम वर्ग के लिए, कि उनके सामने जो है नागरिकता साबित करने की तरह ये प्रक्रिया पूरी अपनाई गई है? नहीं, देखिए, इसमें हिंदू मुस्लिम का कहाँ सवाल है। एसआईआर में जो वैलिड वोटर है, बोनाफाइड वोटर है, जो जेन्युइन वोटर है, उसका नाम नहीं कटने वाला है। ये प्रचार किया जा रहा है कि मुस्लिम का काटा जा रहा है, यादव का काटा जा रहा है, दलित का काटा जा रहा है। ये सब दुष्प्रचार है। कहीं से भी ये सही है कि बिहार में बिहारी तय करेंगे कि बिहार की सरकार कौन चलाएगा। बांग्लादेशी या रोहिंग्या या नेपाली आके नहीं तय करेंगे। बिहार का भविष्य बिहारी तय करेंगे। बिहार के जो वैलिड वोटर हैं वही वोट डालेंगे। अब जो लोग स्वर्ग में चले गए, जन्नत में चले गए, क्या वहां से उतर के वोट डालेंगे? जो लोग बिहार से शिफ्ट हो गए और वोटर बन गए दिल्ली में, लोग कहते हैं दिल्ली में इतने लाख बिहारी वोटर हैं, तो क्या वो वोटर अगर यहाँ भी वोटर होंगे तो नाम डिलीट होगा कि नहीं? हमारे यहाँ भागलपुर में मेरे चुनाव हारने की वजह बनी थी जब जो लोग गंगा के इस पार थे, बिहपुर गोपालपुर से, वो वहां भी वोटर थे और भागलपुर में भी आके वोट डाल लिए। कहलगांव में डाल लिए, फिर पैंती में डाल लिए, नाथनगर में भी डाल लिए, उधर से आगे इधर नाव से डाल लिए। फर्जी वोट। हमने ये मुद्दा उठाया कि जिले में जिसका नाम एक ही जिले में 2 जगह से है वो कटना चाहिए, तो बहुत से नाम डिलीट हो गए। तो एक वोटर को 1 वोट का ही अधिकार मिलेगा या एक वोटर को 5 वोट का अधिकार मिलेगा। क्या आप पटना में भी वोटर हो जाइए या भागलपुर में भी हो जाइए, वही सब नाम कट रहे हैं। वोटर रिविजन में पूछा जा रहा है कि आप कहाँ वोटर हैं। चुनाव आयोग की तरफ से जो भी अब तक बातें कही गई हैं, जो प्रेस रिलीज जारी किया गया, उसमें कहीं भी उसने ये नहीं कहा है कि उसे कोई भी रोहिंग्या या बांग्लादेशी मतदाता मिला हो। क्या ये पॉलिटिकल केवल एजेंडा है भाजपा का कि ये उसको एक पॉलिटिकल इशू बनाए रखना चाहती है? क्योंकि चुनाव आयोग ने साफ इनकार किया है कि हम इस पर उसका कोई तथ्य सामने नहीं आया। नहीं, चुनाव आयोग ने क्या कहा है मुझे नहीं मालूम इसमें तथ्य, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि बांग्लादेशी हैं या रोहिंग्या है। हम ये कह रहे हैं जो बिहारी वोटर है, जो वैलिड वोटर है, जो जिंदा वोटर है, जिसका 2 जगह नाम नहीं है, जिसका 1 जगह नाम होना चाहिए, ये क्या गलत है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब लोग मर गए 10 साल पहले, नामे नहीं है, नाम उनका ऐड है, तो वो नाम कटेगा कि नहीं कटेगा? क्या इतने बड़े लोकतंत्र में वैलिड वोटर को वोट डालना चाहिए, बोनाफाइड वोटर को वोट डालना चाहिए, या कोई भी वोट डाल देगा किसी के नाम पे? आज ईवीएम मशीन बनी है तो वोटर उसमें फुल प्रूफ है, तो वोटर लिस्ट भी तो फुल प्रूफ होनी चाहिए। शहनवाज जी, आपने कहा अभी कि एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव मैदान में जाएगा। एक और जहां महागठबंधन तेजस्वी यादव का चेहरा लेकर वो चुनाव मैदान में जाने का निर्णय ले चुका है, या सीधा महागठबंधन के सीएम फेस वो तेजस्वी यादव हैं। एनडीए के सीएम फेस कौन होंगे? चुनाव के बाद कौन मुख्यमंत्री अगर एनडीए को? देखिए, हम लोगों के नेतृत्व के लोग कह चुके हैं, हमारे नेता अमित शाह जी ने कहा है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। उसके बाद जो बहुमत आएगा तो बातचीत करेंगे बैठ के। नीतीश कुमार ही हमारे नेता हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव में जाने वाले हैं। हम सब मेहनत करने वाले, जीतने वाले हैं, सरकार बनाने वाले हैं। चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार ही नेता होंगे? अभी तो नीतीश कुमार ही नेता है। एक व्यक्तिगत सवाल शाहनवाज जी, बिहार की जनता शाहनवाज हुसैन, उस शाहनवाज हुसैन को जानती है जो अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री हुआ करते थे। उस शाहनवाज हुसैन को जानती है जो कम उम्र में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। बाद में आपने बिहार में इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का भी कामकाज संभाला। अभी शाहनवाज हुसैन कहाँ है? बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सक्रिय सदस्य हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आपके सवालों का जवाब देने के लिए हाजिर हैं। और मेरी पार्टी ने मुझे बड़ा मुकाम दिया है, हरदम केंद्र में भी मंत्री बनाया, बिहार में मंत्री बनाया, इंडस्ट्री मिनिस्टर के नाते, उद्योग मंत्री के नाते मैंने उद्योग का जाल बिछा के दिखा दिया। लोग कहते थे बिहार में उद्योग नहीं लग सकता, समुंदर के नजदीक नहीं है। हमने समुंदर के नजदीक वालों को भी खींच के यहाँ लाया। आज हमारा बनाया हुआ इथेनॉल
केरल, तमिलनाडु तक जा रहा है। ये बिहार की हालत है। आज बिहार तरक्की के रास्ते पे है। तो जो काम मिला वो काम किया है। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अभी पार्टी ने एक कार्यकर्ता के नाते काम कहा है, तो कार्यकर्ता के नाते काम कर रहे हैं। मुझे जो भी आदेश होगा मैं तो एकदम तैयार रहता हूँ। यहाँ बिहार में हमारे पार्टी के अध्यक्ष कहेंगे इस जिले में जाइए, चले जाएंगे। नहीं कहेंगे तो घर में इंतजार करेंगे, जब तक कहेंगे कहीं जाने को काम करेंगे। तो जो आदेश पार्टी का मिलेगा वो काम करेंगे। पार्टी आपको चुनाव लड़ने को कहेगी, आप चुनाव भी लड़ेंगे? पार्टी तो मुझे कुछ भी कहेगी मैं फॉलो करूंगा, ये मैं आपको कहता हूँ। पार्टी की बात को नकारेंगे नहीं। पार्टी जो कहेगी वो करेंगे कार्यकर्ता के नाते। हम लोग कहीं और पार्टी से नहीं आए, एकदम बॉर्न एंड बॉट अप यही है। पूरी जिंदगी दी है, अपना बचपना भी दिया, अपनी जवानी भी दे रहे हैं। अभी बुढ़ापा तो नहीं आया है। तो ये पूरी एक सवाल है कि आपने अपनी जवानी दी है, बचपना भी दिया है, लेकिन जो उसका एक फलाफल, जो आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिलनी चाहिए थी, कि आपको लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो रहा है? या आप एक अब कितना देगी पार्टी? 6 बार लोकसभा का टिकट दिया, पार्टी ने एमएलसी बनाया, उद्योग मंत्री बनाया, 3 साल के लिए एमएलसी बनाया, लेकिन पार्टी ने बनाया। 2 हाउस में जाने का मौका मिला। पार्टी ने पूरा मौका आगे तरक्की का दिया, पूरी बिहार को तरक्की के रास्ते पे हम ले गए। तो पार्टी ने संगठन में दायित्व दिया, युवा मोर्चा के अंदर रहे, राष्ट्रीय स्तर पे नड्डा जी की टीम में रहे, उमा भारती जी की टीम में रहे। उसके बाद पार्टी ने मौका दिया, राष्ट्रीय मंत्री 18 साल तक सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में बिहार से हम अकेले थे जो इतने साल तक सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में अकेले मेंबर रहे। उसके बाद पार्टी ने केंद्र में मंत्री, राज्य में मंत्री, पार्टी तो देती है, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बना रखा है। तो पार्टी तो हरदम मेरे लिए तो किया ही है। और अगर आज कोई मैं एमपी, एमएलए या मंत्री नहीं हूँ तो इसका कोई दुख नहीं होता है। मुझे लगता है मेरी पार्टी ने जो दिया, मैं पार्टी के रास्ते पे चल के उस काम को आगे बढ़ाऊं। शाहनवाज जी, मैंने आपको देखा है न्याय यात्रा पे, जब नीतीश कुमार 2005 के फरवरी के चुनाव के बाद वो निकले थे, तो आप उनके साथ थे और कई इलाके में सीमांचल आप तो गवाह हैं, दरभंगा से लेके किशनगंज तक आप वो यात्रा कवर किया था। बिल्कुल। और तो आपने देखा था कि उस वक्त नीतीश जी के बाद मेरा ही उनसे भाषण से पहले सेकंड लास्ट स्पीकर मैं ही होता था। मैं वही पूरे बिहार में मेहनत किया मैंने जी। उसी बात को मैं कह रहा हूं कि वो भूमिका आपकी कब आने वाली है? अभी तो मेरी पार्टी जो काम देगी, मेरी पार्टी कहती है कि इस जिले में चले जाइए, इस विषय पे बोल दीजिए, तो चला जाता हूँ। पार्टी जितना मुझे, आप मेरे सोशल मीडिया पे देखेंगे, बिहार में एक तो मैं भागलपुर जाता हूँ, मेरी कर्म भूमि है, तो वहाँ तो मैं जाता रहता हूँ। वहाँ मैं पार्टी से नहीं पूछता, क्योंकि मैं वहाँ का सांसद रहा हूँ, तो मेरा हक है वहाँ जाना, वहाँ जिन लोगों ने वोट दिया मुझे उनकी चिंता करना, उनके दुख में जाना, उनके सुख में जाना, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर अन्य जगह जाना है तो पार्टी जो आदेश करेगी, अध्यक्ष जी हमारे महामंत्री जी, संगठन महामंत्री जी कहेंगे इस जिले में जाइए, यहाँ ये बैठक कीजिए, चले जाएंगे। जब पिछली सरकार में आप उद्योग मंत्री थे, इस बार जब एनडीए की सरकार बन रही थी, तो ये लोगों की अपेक्षाएं भी थी, उम्मीदें थी कि आपको फिर से जो है कैबिनेट में शामिल किया जाएगा और हायर कोई पोर्टफोलियो के साथ हम बड़ी भूमिका में सरकार में उम्मीद कर रहे थे कि आए। क्या लगता है कि कहाँ इक्वेशन कुछ गड़बड़ हुआ? क्योंकि आप उस समय केंद्र में नहीं थे। ये रहता कि नहीं, आप केंद्र से स्टेट में आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उस समय जब आप पूरे फ्रेम में थे कि ये शाहनवाज जी का चेहरा है सामने, तो भी सरकार में शामिल नहीं किए गए। क्या कारण लगता है? अब मैं अपने बारे में तो कारण मैं कहाँ से, आप ही बताइए, मुझे क्या कारण पता होगा? क्या भाजपा की मुस्लिम पॉलिटिक्स में कुछ शिफ्ट है? मेरे लिए मेरी पार्टी ने मुझे यहाँ मंत्री बनने का मौका दिया। 1.25 साल कोरोना काल भी उसमें था। अगस्त टू अगस्त तक ये हमने, जैसे ही हमने ओथ लिया, फिर कोरोना शुरू हो गया। बिहार में ऑक्सीजन का इंतजाम हमने ही किया था कोरोना काल में। ये जिम्मा भी मेरे जिम्मे था इंडस्ट्री मिनिस्टर के नाते, और वो सब दायित्व को निभाया।
और फिर पार्टी को लगा कि हमसे अच्छे लोग हैं जो मंत्रालय संभाल सकते हैं, उनको मौका मिला पार्टी के जरिए। उसमें हमसे हमारे बारे में जो निर्णय पार्टी ने किया होगा सही किया होगा। नहीं, क्या आप इसमें ये देख रहे हैं कि अभी भी जो है भाजपा के पास कोई मुस्लिम चेहरा बिहार में नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि मुस्लिम का वोट जो है भाजपा के लिए कोई बहुत जरूरी इक्वेशन नहीं रह गया है, जिसके कारण से नजरअंदाज किए जा रहे हैं? देखिए, मैं तो सबका वोट लेके चुनाव जीता हूँ। जब भी लोकसभा जीता हूँ, 3 बार जीता हूँ। किशनगंज से जीता 1 बार, 2 बार भागलपुर से जीता। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी रास्ते पे चलता हूँ। तो हम तो सबको लेकर चलते हैं और हम ये मान के चलते हैं कि हमारी जो जिम्मेदारी है, जो हमारा फर्ज है, वो मेरा दायित्व है, उसको मैं निभाता रहूं। तो हमें सिर्फ मुस्लिम होने के न वजह से कोई भेदभाव मेरे साथ हो रहा है, ऐसा तो नहीं मानता मैं मानता हूं कि मैं एक कार्यकर्ता हूं। कार्यकर्ता के नाते जो निर्णय होगा वही पार्टी कर रही होगी। भाजपा के कोटे से कोई मुस्लिम मंत्री नहीं, हम लोग हिंदू मुस्लिम कहाँ देखते हैं? लोकसभा में कोई टिकट नहीं। कहीं ना कहीं इसका मैसेज तो मतलब आप उस समाज से आते हैं, आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाजपा में, तो ये सवाल आपसे पूछा जाना चाहिए। आपको मैं भी अपने समाज से पूछता हूँ कि आप बीजेपी का जब नाम जाता है तो इतने नाराज क्यों हो जाते हैं? अगर अल्पसंख्यक समाज में भी भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट बढ़ना चाहिए। इतना काम कर रहे हैं, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, 5 किलो अनाज दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने इतना माइनॉरिटीज के लिए काम किया है और मोदी जी ने इतना काम किया है, तो उनका भी सपोर्ट हम लोगों को मिलना चाहिए। तो क्या भाजपा नाराज है अल्पसंख्यकों से? नहीं, नाराज नहीं है, हमारा भी पक्ष है। अगर आपका पक्ष है कि मुस्लिम पर ध्यान नहीं दे रहे, तो हमारा पक्ष है कि मुस्लिम समाज के लोगों को भी बीजेपी से लगाव रखना चाहिए। तो क्या मुस्लिम समाज बीजेपी से अलगाव या दूरी बना रहा है या बनाए हुए है? नहीं, बना नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूँ हमारे काम के आधार पर हमारे बारे में राय बनाइए। बीजेपी के बारे में कांग्रेस क्या कहती है, राजद क्या कहता है, कौन कितना बहकाता है, इस पे राय मत बनाइए। मैं प्रभात खबर के जरिए बिहार के मुस्लिम भाइयों से कहता हूं कि पिछले 20 साल में नीतीश कुमार की सरकार में हम लोग रहे हैं, साथ में बीजेपी रही है, हमने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे काम का इनाम तो आपको देना ही चाहिए। सिर्फ बीजेपी के खिलाफ भड़का दे कोई या बीजेपी को दूर करें, ये ठीक नहीं है। मुस्लिम भाई ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी में आए, एनडीए में आए, हमें साथ दें, जरूर हम लोग भी उनके साथ खड़े रहेंगे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आपको क्या लगता है विधानसभा में बीजेपी जो है मुस्लिमों को एक अच्छी खासी संख्या में टिकट देने वाली है? अब ये हम लोग मुस्लिम हिंदू के नाम पे टिकट कहाँ बांटते हैं? हम लोग तो जो जीतने लायक कार्यकर्ता होता है उसको देते हैं। शाहनवाज जी, एक आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय नेता भी हैं और आपने राष्ट्रीय फलक पे चीज़ों को देखा है। अभी संसद का सत्र चल रहा है और एक बड़ी घटना हुई कि राज्यसभा के उपसभापति ने जिस दिन सदन की कार्यवाही शुरू हुई उसी दिन शाम में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या कोई पार्टी को समस्या थी या पार्टी उनके इस्तीफे को कैसे देखती है? नहीं, उन्होंने तो खुद लिख के दिया, आपने पढ़ा नहीं? स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है। नहीं, मैंने पढ़ा भी, पब्लिक ने भी पढ़ा, जनता ने भी जो पढ़ा, कहेंगे उन्हीं पे यकीन कीजिए ना। लेकिन ये कहीं नहीं, स्वीकार नहीं लग रहा है कि उन्होंने, लगे या ना लगे, जब उन्होंने खुद लिख के दिया, अपने कारण ये भी रहा पवित्र हाथों से लिखा कर रहे थे और नहीं, और उन्होंने लिख के दिया, अचानक से उनका इस्तीफा। हाँ, उनको लगा उनका स्वास्थ्य नहीं ठीक है और ईमानदारी से लगा कि न्याय नहीं कर पाएंगे, वो गए, इस्तीफा दिया। वो खड़े आदमी है, उन्होंने लिख के दिया कि मेरा स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता। अभी चुनाव आयोग ने नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की तिथियां भी जारी कर दी है। कौन होंगे नए उपराष्ट्रपति? मैं इस दौर में नहीं हूँ, अब मैं कैसे बता सकता हूँ? भारतीय जनता पार्टी के होंगे या सहयोगी दल के होंगे या ये सब बिहार कुछ के होंगे? ये सब कयास लगाना एकदम गलत है, क्योंकि इस पर भी काफी चर्चा है कि बिहार से मतलब ये सीट इसलिए खाली की गई है कि बिहार से कुछ चीजें नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चुनाव राज्य ये सब कोई पैमाना होगा। केंद्रीय नेतृत्व बैठेगा, तय करेगा कि किनको इस पद के लायक वो मानते हैं, तो जो बनेंगे वो आपको पता लग जाएगा। कोई बाहर लीक नहीं होने वाला। मीडिया की कोई खबर पे कयास लगाए कि ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, जो लिखा जाएगा वो तो नहीं होने वाला है।
11 दिन हो गए संसद के शुरू हुए और कमोबेश 11 घंटा भी कामकाज नहीं हुआ। ये तो विपक्ष के नेताओं से सवाल पूछिए कि संसद में आते हैं हंगामा करने को। ऑपरेशन सिंदूर पर सिर्फ चर्चा हुई, उसके बाद रोज हंगामा कर रहे हैं। तख्ती लेके आ जाते हैं, पार्लियामेंट में हंगामा कर देते हैं, मेज पे चढ़ जाते हैं। यहाँ बिहार विधानसभा में भी क्या तरीका है? इस तरह का व्यवहार कहीं जिम्मेदार विपक्ष होना चाहिए, गैर जिम्मेदार विपक्ष है। किस तरह का व्यवहार कर रहा है? हम लोग भी बहुत साल विपक्ष में रहे, हमने एक मर्यादा स्थापित की थी। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस पर भी इन्होंने विवाद पैदा किया। इनको भारत की सरकार पर यकीन नहीं है, इनको अमेरिका की सरकार पर यकीन हो जाता है। भारत के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं उन पर यकीन नहीं। ये कैसे देशभक्त हैं जो अपनी सरकार पर, अपनी सेना पर यकीन नहीं? सेना जो कहती है वो मानिए। ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, पाकिस्तान को घुसकर मारा है। जब 22 तारीख की घटना हुई पहलगाम में, धर्म पूछकर मारा गया, कलमा पूछकर मारा गया, पैंट उतार कर देखकर मारा गया। उसके बाद हमने कहा हम जवाब देंगे। हमने 9 उनके आतंकी ठिकाने नष्ट कर दिए, उनके 11 एयरबेस तबाह कर दिए। एटम मुल्क था, उसका जो रोब दाब था एटम मुल्क का, वो तबाह कर दिया। जान गया कि उसकी हकड़ी तोड़ दी। तो पूरे सेना पे, वायु सेना पे गर्व करना चाहिए। ये लोग सवाल उठा रहे हैं। जब पाकिस्तान, हमने तो पहले ही कहा था, हम कोई प्रॉपर युद्ध में जाने का ऐलान तो नहीं किया था। हमने कहा था हम आतंकियों को जवाब देंगे। हमने अपना टारगेट पूरा किया, जवाब दिया। ये लोग उस पर भी हंगामा कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं उस पर ज्यादा इनको यकीन हो जाता है। कोई क्या कहे, जब देश के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा किसी का हाथ नहीं है, सीजफायर हमने खुद किया है, फिर क्यों इतराज है इन लोगों को? लेकिन ट्रंप ने जो टैरिफ को लेकर इंडिया पे अटैक कर रहे हैं ट्रंप, उससे तो आम भारतीय भी एक प्रभावित है। नहीं, हम लोगों ने तो कहा है कृषि के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में हम विदेशी जो चीजें हैं वो अलाउ नहीं करेंगे, ये तो कहा है हम लोगों ने। शहनवाज जी, वापस हम लोग बिहार की राजनीति पर आते हैं। क्या आपको लगता है हर एक पार्टी का कोई ना कोई प्लान बी भी होता है? क्या लगता है कि चुनाव में आप बीजेपी का क्या प्लान बी है, हो सकता है? हम एक नंबर के हैं, ए थे, ए रहेंगे। कोई बी वाले नहीं है हम लोग। महागठबंधन में महादरार है। हमारे यहाँ सब कुछ एक है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। जेडीयू, बीजेपी, चिराग पासवान जी की पार्टी, मांझी जी की पार्टी और उसके साथ उपेंद्र कुशवाहा जी, सब इकट्ठे होकर मैदान में जाएंगे। इस बार 200 से ज्यादा सीट जीतेंगे। 23 से भी कम सीट पर रह जाएगा महागठबंधन। विपक्ष के नेता का दर्जा भी नहीं मिलने वाला उन लोगों को। और जो नई नई पार्टी आई है वो कुछ % वोट लेगी। तो भाजपा क्या यह दावे के साथ यह रख रही है अपने आप को कि यदि वो ज्यादा सीटें हासिल करती है जदयू की तुलना में, तो भी जो है सीएम जो है जदयू के नीतीश कुमार ही होंगे? नहीं, वो तो उन्हीं के नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं। अब रिजल्ट आने दीजिए, कितनी सीटें किसको आती हैं। हम लोग तो सोच रहे हैं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा सीट एनडीए जीते। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा अभियान अच्छा है, हमारे संगठन, हमारा आपस में तालमेल बहुत अच्छा है एनडीए में, और हम जीतेंगे। सीटों का बंटवारा कब तक होगा? सितंबर में हो जाएगा। अगस्त के बाद समझिए, सितंबर के फर्स्ट वीक तक। क्या भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड बराबर सीटों पे चुनाव लड़ेगी? अब वो पहले भी कहाँ बराबर लड़े, वो तो कुछ सीट ऊपर नीचे तो होता है। अभी हमारे और गठबंधन के साथी हैं। चिराग पासवान पिछली बार गठबंधन में नहीं थे, इस बार चिराग पासवान जी की भी पार्टी है। मांझी जी थे, कुशवाहा जी थे। कुशवाहा जी को भी सीटें मिलेगी, मांझी जी को मिलेगी, चिराग जी को मिलेगी, बीजेपी को मिलेगी, जेडीयू को मिलेगी। क्या कोई और नई पार्टी कोई गठबंधन में शामिल होने वाली है? अभी तक तो हमारे पास कोई सूचना नहीं है कोई आने वाला है। ये मैं एक शिफ्ट जो मुस्लिम मतदाताओं का, मैं फिर उस पर ले जाना चाह रहा हूँ कि जनसुराज ने एक घोषणा की है, बड़ी संख्या में वो मुस्लिम टिकट देने जा रहा है। एआईएम की भूमिका क्या होने जा रहा है चुनाव में, और महागठबंधन के मुस्लिम वोट बैंक को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मायावती जी ने 100 टिकट दिया था यूपी में, याद होगा आपको। क्या हाल हुआ? ये कहना कि हम इनको इतना टिकट देंगे, इतना इनको देंगे, ब्राह्मण आबादी इतना देंगे, राजपूत इतना देंगे, मुस्लिम इतना देंगे। लोकतंत्र में कहीं ऐसे थोड़ी होता है।
डेमोक्रेसी में सब लोग काम करते हैं और सब लोग सबको वोट करते हैं। जो उम्मीदवार जाता है वो अगर सिर्फ एक धर्म के नाम पर टिकट ले आएगा तो दूसरे धर्म के लोग क्यों देंगे वोट? कार्यकर्ता के लिए लाएगा तो अलग बात है। तो जनसुराज क्या कह रहा है? जनसुराज तो अच्छे सपने दिखा ही रहा है, अच्छी अच्छी बात कह ही रहा है। प्रशांत किशोर मेहनत भी कर रहे हैं और इलेक्शन स्ट्रेटजी के माहिर आदमी, तो वो अपना स्ट्रेटजी का पार्ट है उनका ये कहना। लेकिन काम करेगा या स्ट्रेटजी कैसे करेगा काम जब मायावती 100 टिकट देके नहीं दिया? 100 टिकट देंगे क्या? मायावती ने तो 100 टिकट दिया था, कहाँ वोट मिला? और AIM तो पिछली बार जो उम्मीदवार जीते भी थे वो उनके चले गए और वो उम्मीदवारों के नाम पे ही कुछ सीटें उनको मिल गई थी। तो राजनीति है, सबको मेहनत करने का अधिकार है, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना। लेकिन इतना पता है कि हम लोग सबको लेकर चलेंगे और NDA की सरकार को फिर से स्थापित करेंगे बिहार के अंदर। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। विकास के पथ पर बिहार आगे बढ़ रहा है, प्रगति के पथ पर बिहार आगे बढ़ रहा है, इसको रुकने नहीं देना है। कितनी तरक्की हो रही है, एयरपोर्ट अच्छा, पुल अच्छा, शाम में जाइए क्या सीन है, नीचे में पानी, ऊपर पूरा पटना घूम के आ जाइए। एक आखिरी सवाल, भागलपुर जाइए, रास्ते में एकदम 4 ही घंटा में हम लोग पहुंच जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल शाहनवाज जी, लोकसभा चुनाव के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी NDA ने कहा कि 400 पार का नारा दिया, लेकिन वो 400 पार की संख्या नहीं आ पाई। इस बार जो 225 की जो उम्मीद है NDA की, वो कितना? कोई नहीं, एक बॉल पे नहीं मार पाए छक्का, इस बॉल पे मार देंगे। लेकिन मैच तो जीत गए ना, 240 लाए NDA, पूर्ण बहुमत लाया। इस बार भी अब की बार 200 के पार, इसमें कोई शक नहीं है। NDA सरकार बनाएगा। मैं आपके स्टूडियो में आया हूं, लिख कर रख लीजिए, रिकॉर्ड करके रख लीजिए कि NDA की सरकार फिर से बिहार में बनेगी। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये थे सैयद शाहनवाज हुसैन जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय नेता। NDA, इनका कहना है, दावा है, NDA बिहार में अगली बार फिर सरकार बनाएगी। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में NDA चुनाव मैदान में जाएगा और सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद शाहनवाज हुसैन साहब आपको। आपने राष्ट्रीय स्तर से लेकर नए उपराष्ट्रपति के बारे में भी कि जो कौन बनने वाले हैं, आपने उसकी चर्चा की। मुस्लिम वोटर्स कहाँ हैं बिहार में, भारतीय जनता पार्टी से क्या उनकी नाराजगी है या पार्टी की क्या अपेक्षाएं हैं उनसे, इन सब पे हम लोगों ने बातचीत की। आपको बातचीत अच्छा लगा होगा, आप कमेंट करेंगे। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।